2023 आईपीएल के दौरान एक बार विराट कोहली ने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ मुकाबले के बाद बोला था, इफ़ यू कैन गिव इट देन यू गोटा टेक इट। तो उस तरीके का रिप्लाई जो है आरसीबी ने दे दिया है। यहाँ पे पंजाब किंग्स को काफ़ी उछल रहे थे, 49-49 करते थे, तो यहाँ पे आरसीबी ने ट्वीट करके उनको करारा जवाब दिया है कि मास्टर क्लास व्हाट नॉट टू ट्वीट 101। और ये पंजाब के एडमिन को, उनकी सोशल मीडिया टीम को, उनके प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा समझने की बात है, क्योंकि हमने उनको ला दिया है ज़मीन पे। लगातार छठी हार पंजाब किंग्स की, आरसीबी ने क्वालिफाई कर लिया है आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स के लिए, और मोस्ट पॉसिबली आरसीबी टॉप 1 पे फिनिश करेगा। टॉप 2 छोड़ दो, अब टॉप 1 पे, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आरसीबी को अब नीचे खींचना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात होगी इस मुकाबले की। आरसीबी के लिए काफ़ी कुछ गलत हो सकता था, वो हुआ इस मैच में। रजत पाटीदार को इंजरी बताई गई और पिछले मैच में उनको इंजरी हुई थी, जिसके बाद में ये वाला मैच वो एज प्रिकॉशन नहीं खेले। अगले मैच में वो आ जाएंगे तो डरने की बात नहीं है। तो जितेश ने कंफर्म किया है टॉस पे भी और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कि रजत पाटीदार अगले मैच में कप्तानी के लिए आ जाएंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उनको एज प्रिकॉशन ये वाला मैच नहीं खिलाया गया था। उसके बाद टॉस अपन हार जाते हैं, बैटिंग पहले आती है, और इस सीज़न अपन ने देखा है कि भाई 3 बार अपना ऐसा हुआ है कि 4 में से 3 मैचेस जो अपन हारे उसमें अपन पहले बैटिंग करते हैं, टॉस हारते हैं, कोलैप्स होता है। ये सेम अपन ने स्क्रिप्ट बार बार देखी है। लेकिन इस बार क्या अलग दिखा? अलग दिखा कि भाई जेकब बैथल जल्दी आउट हो गया, ये अलग नहीं दिखा। उस बंदे के 7 मैच में 96 रन है। ये कौन से आईपीएल में कौन सा स्टार बॉय खेल रहा है भैया? बाद में उसने कैच भी एक ड्रॉप कर दिया, चलो एक छक्का बचाया, वो लास्ट में एफर्ट डाला फील्डिंग में, नो डाउट वो बढ़िया एफर्ट था। लेकिन वो जो जेकब बैथल कर रहा है उसका क्या? लेकिन विराट कोहली अलग की मैं बात कर रहा था, अलग था विराट कोहली का आज एटीट्यूड। आज विराट कोहली थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जैसे मैं हर बार पहले बैटिंग आती है मैं अग्रेसिवली खेलता हूँ, आज वैसे नहीं होगा। आज विराट कोहली ठीक है, आराम से खेले, 30 बॉल 31 बॉल पे अपना 50 पूरा किया, उसके बाद आउट हुए, देवदत्त के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और देवदत्त क्या फॉर्म में बंदा यार, चौके छक्के एट विल मार रहा है बंदा, विकेट के चारों तरफ मार रहा है, स्पिनर को मार रहा है, फास्ट बॉलर को मार रहा है। इस साल फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उसकी जो स्ट्राइक रेट आई थी वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा है यार। आप देवदत्त पडिक्कल की बात करो, आज से 2 साल पहले उसको T20 प्लेयर कंसीडर नहीं करते थे। उस बंदे का जो इंप्रूवमेंट है ना यार, एक नंबर इंप्रूवमेंट है, असली स्टार बॉय है वो। सिर्फ आरसीबी का नहीं, इंडियन क्रिकेट का स्टार बॉय है देवदत्त पडिक्कल। उसके बाद बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर चौथे नंबर पे आते हैं, एमपी बॉय। रजत पाटीदार आज नहीं खेल रहे तो उनकी पोजीशन पे आते हैं दूसरे एमपी बॉय वेंकटेश अय्यर। और क्या ही ज़बरदस्त उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती है पारी, जहाँ पे स्लो स्टार्ट के बावजूद वो फिर एक्सेलरेट करते हैं और बढ़िया रन्स करते हैं। वो प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिलता है, डिजर्विंगली उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब टीम को ज़रूरत थी, बीच में एक फेज़ आया था आरसीबी का जहाँ पे 4 ओवर में आरसीबी के 25-26 रन आए थे, तो वहाँ पे लगा यार कहीं मैच फिसल ना जाए, 200 पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी आरसीबी। लेकिन जो पैर पे उनके बॉल देने का पता नहीं कौन ये बना के आया था उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी, कि पैर पे देते हैं वेंकटेश को। भाई जितनी पैर पे स्पिनरों ने बॉल दिए, खासतौर से यूजी चहल ने, भाई स्टेडियम के पार पहुँचाई है गेंदे, फास्ट बॉलर को भी उसके बाद मारना शुरू किया। आउट होते हैं विराट कोहली, उसके बाद आते हैं टिम डेविड। टिम डेविड ने भी 230 की स्ट्राइक रेट पे रन किए हैं, अर्शदीप को 2 छक्के लगाए, चौका भी लगाया और ज़बरदस्त फिनिश किया आरसीबी ने 222। लेकिन धर्मशाला का ग्राउंड है, टॉस आरसीबी हारी है, पंजाब चेस करेगा, और चेज के अंदर तो पंजाब के लिए कुछ भी टोटल छोटा जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि 260 भी इन्होंने चेस कर रखे डे गेम के अंदर ही। दिल्ली वाला मैच आपको याद होगा, तो इंपॉर्टेंट था ऊपर से विकेट लेना। ऊपर से विकेट लिए भुवनेश्वर द गॉड कुमार ने, जो इस सीज़न पता नहीं क्या ही खा के आए, मतलब वो किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आए, वो बस अपनी संतुष्टि के लिए खेलने के, भाई देखो अभी भी मैं कर सकता हूँ। ऊपर से दोनों ओपनर को चलता किया, प्रभ सिमरन का विकेट आया, लेकिन उससे पहले जो प्रियांश का विकेट आया मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रियांश है ना ऐसी चीज़ें में ऊपर से मैच खत्म कर सकता है। तो प्रियांश से मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मेरे को बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है। हालांकि उसमें थोड़ी लिमिटेशन है, थोड़ा फुटवर्क इधर उधर वो हो सकता है, लेकिन भाई जब वो खड़े खड़े मारता है ना तो गंदा मारता है। उसमें विराट कोहली ने भी कुछ जितेश से बात करी, और फिर जब प्रभ सिमरन आउट हुआ तो उसके लिए स्लिप लगाने की बात हुई थी जितेश और कोहली के बीच में, और फिर वहाँ स्लिप भी लगती है और फिर आउट होते हैं। हालांकि मैं क्रेडिट जितेश से नहीं ले रहा भाई, उसकी फैंटास्टिक कप्तानी हमें देखने को मिली, बॉलिंग चेंजेस बराबर थे। सुयश के भी 3 ओवर अच्छे से शुरू किए, उसने 3 ओवर जो सुयश ने डाले उसमें 30 रन थे, तो 222 की चेज में 30 रन 3 ओवर में आप एनी डे एक्सेप्ट करोगे। और एक विकेट भी था जिसमें विराट कोहली ने कैच पकड़ा था। लेकिन जो लास्ट ओवर सुयश का होता है उसमें 20 रन पड़ते हैं, तो वहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होता नजर आता है। शशांक और स्टोइनिस की पार्टनरशिप अच्छी लगती है, लेकिन भाई लास्ट में आपको डेथ में पता चला कौन है हेजलवुड। भुवनेश्वर को रन पड़ रहे थे, लास्ट के 2 ओवर में भुवनेश्वर ने करीबन करीबन 30 रन के आसपास दिए, लेकिन हेजलवुड ने वहीं लास्ट के जो अपने 2 ओवर डाले, जो 17 और 19वां ओवर था इनिंग का, उसमें सिर्फ 14 रन दिए, जिसमें एक लेग बाय का चौका था। तो ये देख लो भाई, ये जो कमाल था ना हेजलवुड का, ये आपको बाजार में नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी बॉलिंग पार्टनरशिप आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक तरफ हेजलवुड है एक तरफ भुवी है, दोनों एक दूसरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तू चल रहा है तो मैं भी चल रहा हूँ।
तू नहीं चल रहा तो मैं चल रहा हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देख के मजा आता है। कुरनल का भी डिसेंट बोलोगे आप, 9 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, बीच में बाउंसर वाउंसर उनकी आज थोड़ी काम कम करी, विकेट नहीं मिला, लेकिन आप 3 ओवर में 27 रन दे रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई बुरा स्टैट है। सेम रसिक के लिए, रसिक जो एट विल यॉर्कर एग्जीक्यूट करता है, स्लोअर वंस जो उसकी इतनी कमाल की होती है। 3 विकेट नहीं आज रसिक ने, 2 तो लास्ट ओवर में आए थे, उससे पहले भी 1 विकेट लिया था, इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर का विकेट लिया था, और वही एज लगते पीछे कैच हम अक्सर देखते हैं आरसीबी के खिलाफ, जो है अय्यर इस तरीके से आउट होते हैं। प्लस रोमारियो शेपर्ड को आज मौका मिला था, रजत नहीं खेल रहे थे तो डफी को बाहर किया था, सुयश अंदर आए थे और रोमारियो अंदर आए थे, तो रोमारियो पंजाब के खिलाफ विकेट लेना तो बड़ा पसंद करते हैं, तो आज उन्होंने फिर विकेट ली कूपर कॉनली की, और उस समय वो डेंजरस लग रहे थे। एक बैटर था सिर्फ पंजाब का जो उस समय वो टारगेट चेस करने के लिए जा रहा था, बाकी सब तो फंसे फंसे खेल रहे थे, लेकिन कूपर कॉनली आता है, शॉट्स लगाता है बढ़िया, लेकिन फिर आ जाते हैं अपने रोमारियो शेपर्ड, 1 ओवर डालते हैं, 8 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं, बस उनका काम उस दिन के लिए खत्म हो जाता है। और बढ़िया कप्तानी कि भाई ओवर यूज़ नहीं करना है किसी को भी, है ना, और हमेशा मैच कंट्रोल में था। पोस्ट मैच पूछा गया जितेश से कि भाई आपको क्या लगता है, क्या कभी आपको लगा कि मैच जा सकता है आरसीबी के हाथ से? उन्होंने कहा नहीं यार, भले बैटिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, हम हमेशा मैच में कंट्रोल में थे, कभी भी एक भी बार नहीं लगा कि मैच ये जा सकता है। शशांक और स्टॉइनिस की पार्टनरशिप थी, मे बी वहाँ पे आरसीबी कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे कप्तानी ठीक थी। अब जो पहले ट्राई कर सकते थे वो किया, फिर भी नहीं हुआ तो भुवनेश्वर को ओवर दिया, भुवनेश्वर का भी 1 ओवर थोड़ा महंगा साबित होता है, लेकिन उसके बाद में ब्रेक थ्रू मिलता है, तो वहाँ से मैच आरसीबी का ही था और किसी का था नहीं। शशांक बढ़िया खेला, लेकिन वही है 23 रन से आरसीबी जीती है, तो कोई कितना भी बढ़िया खेल लेता, मुझे लगता था कि आरसीबी इस मैच को हारने वाला था। अब आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल पे, क्योंकि मैंने आपको ये तो वादा कर दिया है कि आरसीबी टॉप 2 फिनिश कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेरे को आपको गणित भी समझानी पड़ेगी। एज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डीसी और राजस्थान का मैच खत्म नहीं हुआ है, तो वो वाले रिजल्ट को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मैच राजस्थान जीतेगा भी तो उसके हिसाब से भी मैं कैलकुलेशन बता दूंगा। आरसीबी ऑलरेडी 13 मैच में 18 पॉइंट पे है, 18 पे और कौन कौन पहुंच सकता है? मैं मान के चल रहा हूँ आरसीबी अगला मैच नहीं जीतेगी, ठीक है, एसआरएच से नहीं जीतेगी, मान के चल रहा हूँ, हालांकि जीत जाएगी 20 पॉइंट के साथ, तो कोई टीम 20 पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन चलो मैं मान के चल रहा हूँ आरसीबी अगला मैच हार जाएगी। अब 13 मैचेस में अपने 18 पॉइंट होंगे, जीटी 18 पे पहुंच सकता है, एसआरएच 18 पे पहुंच सकता है, राजस्थान 18 पे पहुंच सकता है, तो 3 टीम है जो अपने बराबर पहुंच सकते हैं पॉइंट्स में, है ना। रन रेट की बात छोड़ दो, रन रेट तो आरसीबी अगर 100 रन से लास्ट मैच हार जाती है तो बहुत कम हो जाएगा, आरसीबी छोटे अंतर से मैच हारती है तब तो रन रेट में अपना कोई मुकाबला ही नहीं है, तो अपन मान के चल रहे हैं कि आरसीबी के 18 पॉइंट रहेंगे, बाकी ये टीम अपने बचे हुए सारे मैच जीत जाए, जो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जीत भी जाते हैं तो 18 होते हैं, लेकिन आरसीबी का नेट रन रेट इतना सुपीरियर है ना कि ये आरसीबी के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। चलो एक टीम चली भी गई तो 2 तो पक्का ही नहीं जा पाएगी। हाँ, गुजरात का 0.4 है, आरसीबी का 1.06 है, 0.6 का डिफरेंस नेट रन रेट में एक मैच में कर देना उलट फेयर बहुत मुश्किल होता है। एसआरएच का 0.33 है, उनका भी 0.7 का जो नेट रन रेट है, उनको 2 मैचेस में कवर करना नहीं हो पाएगा। राजस्थान का तो 0.0 है, वो पूरा एक को कन्वर्ट कर देना 3 मैचेस में पॉसिबल है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आरसीबी टॉप पे ही रहने वाली है, 18 पॉइंट पे आरसीबी के अलावा 3 टीमें और पहुंच सकती है, लेकिन नेट रन रेट से अपन को सुपीरियरिटी है। और बाकी अगर आपको एक तरफा जाना ही है टॉप 2 में तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अगला मैच जीतो, 20 पॉइंट पे तो कोई पहुंच भी नहीं सकता, आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगा। और मजे की बात यह है कि धर्मशाला में मुकाबला है, तो धर्मशाला में ही क्वालिफायर 1 आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको एसआरएच मिलेगी, जीटी मिलेगी, उस पर फैसला आना बाकी है, क्योंकि जीटी अपना पिछला मुकाबला हारी है, पंजाब लगातार 6 मुकाबले हार गई। पंजाब अगर आप जानना चाहते हैं पंजाब का, तो भाई वो 15 पे मैक्सिमम पहुंच सकते हो, मेरे ख्याल से पंजाब का बहुत मुश्किल होगा, अनटिल एंड अनलेस सीएसके और राजस्थान यहाँ से बहुत बड़ा स्लिप अप कर दे तो पंजाब पहुंच सकता है 15 पॉइंट पे, लेकिन यहाँ 15 पे पहुंचना मेरे ख्याल से आज की तारीख में बहुत बड़ा अचंभा होगा। 15 पे केकेआर भी पहुंच सकता है पॉइंट्स के हिसाब से, लेकिन केकेआर जो है वो उतनी कंफर्टेबल टीम लग नहीं रहा है, आरसीबी ने उनको हराया पिछले उनके कुछ मैचेस, 6 मैचेस में से 5 वो जीते हैं, मुंबई और दिल्ली से उनके मुकाबले, तो 15 पे वो पहुंच सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट भी उनका उतना अच्छा नहीं है। सीएसके की बात की जाए तो सीएसके चाह रहा था कि आरसीबी जीते, आरसीबी जीत भी गया, तो अब सनराइजर और गुजरात उनके 2 काफ़ी टफ मुकाबले हैं, जो टॉप 3 में भी टीम बैठी है उनके खिलाफ मुकाबले हैं। राजस्थान की बात की जाए तो दिल्ली से अभी चल ही रहा है मुकाबला, उसके बाद एलएसजी और मुंबई है, तो राजस्थान की राह मेरे को थोड़ी सी आसान लग रही है। अब जब वीडियो अपलोड होगी तब तक ये मैच खत्म हो गया होगा, तो हो सकता है कि ये बात उतनी मतलब रिलेटेबल ना लगे अगर राजस्थान हार जाता है तो। और एक लखनऊ से मैच बाकी है पंजाब का, चलो वो जीत भी जाते हो, 15 पे मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा। तो कुल मिला के कोई टीम कुछ भी करे, अपना मैच गुजरात या हैदराबाद में से किसी एक से हो सकता है क्वालिफायर 1 में, लेकिन अपन क्वालिफायर 1 पक्का जा रहे हैं। आप अभी ऑफिशियली तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ऑफिशियली पहली टीम बन गई है आरसीबी, जिसके आगे क्यों लग गया है। और आज से 1 महीने पहले अगर आप जाओ तो अपन कह रहे थे सबसे 1 साइडेड आईपीएल हो गया है, ऊपर की 4 की टीम चली जाएंगी, किसको पता था पंजाब यहाँ बैठी होगी पॉइंट्स टेबल पर, राजस्थान इतना नीचे बैठी होगी पॉइंट्स टेबल पर। तो भाई आईपीएल जो है इसलिए वो है ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट इंडिया का छोड़ो वर्ल्ड का, कि भाई 1 महीने में कितना कुछ बदल गया। तो
चेंजेस की बात की जाए तो आरसीबी अगले मैच में मेरे को लगता है रजत आ जाएंगे, जो खुद कंफर्म किया है, तो रजत अंदर आएंगे, रोमारो बाहर जाएंगे। अब ये ऑप्शन होगा कि या तो आप सुयश को बाहर निकाल के डफी को ले आओ, नहीं तो सुयश के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो हैदराबाद के पिच पे तो आप कंटिन्यू करो। और मेरे ख्याल से आरसीबी की जो आपको अगले मैच में टीम देखने को मिलने वाली है वो ही आपको क्वालिफायर और फाइनल में भी देखने को मिलने वाली है, एक्सेप्ट फिल सॉल्ट का जो है वो इंक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि खबर यह है कि फिल सॉल्ट अभी यूके में है और हैदराबाद वाले मैच के बाद में टीम से वो जुड़ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी थी। आप आपकी जो बताने की ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियन मैंने इसमें दिए, कुछ से आप खुश होंगे, कुछ से नहीं होंगे। तो इसी तरीके से डिस्कशन जो है उसको आगे बढ़ाते रहिए। चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।